Good morning, students. How are you all? Beta, let's move on to Father's Help, the next chapter by R.K. Narayan. Now, let's move on to PD reading task. Have you ever experienced Monday morning blues? Beta, Monday morning blues क्या होते हैं? When you are tensed, जब आपको मंडे मॉर्निंग स्कूल जाना होता है आफ्टर वीकेंड संडे के बाद and your assignment or some work is not completed, there is a test and that you have not prepared, so there is a tension, some stress is there, some anxiety is there in your mind. This is called Monday morning blues. While going to school after an enjoyable weekend, आपने पूरा weekend enjoy किया and you forgot to do any of the task and on Monday you are there with the work undone, तब आपको स्ट्रेस फील होता है माइंड में. शेयर सम एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स. सी इन आर क्लासरूम वी वुड हैव डन सो. ओके, सपोज यू डू नॉट विश टू गो टू स्कूल सम डे. डू यू प्रिटेंड टू हैव अ हेडेक? प्रिटेंड होता है बेटा एक्ट, फॉल्स एक्ट करना, नाटक करते हो आप कि आपको क्या है, हेडेक है. टेल योर पेरेंट्स दैट यू डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट क्लास. कहते हैं आज कोई क्लास नहीं है, एक्टिविटी डे है, मे बी सम योगा डे इज़ देयर, नो स्टडी इज़ गोइंग टू बी देयर. वो टीचर्स 3 टीचर्स तुम्हारे एबसेंट होंगे तो देयर विल बी नो स्टडी. टेल योर पेरेंट्स द ट्रुथ. और आप उनको सच बता दो कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है या मैंने काम नहीं किया इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना. मेक सम अदर एक्सक्यूजेज दैट टीचर ने तो आज क्या काम कुछ कराना ही नहीं है, सिर्फ नोटबुक चेक करनी है. वी मेक सम एक्सक्यूजेज ऑल्सो. शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर फ्रेंड्स. Now read the following story about Swaminathan, whose excuse for not going to school lands him into the trouble. कहते एक बॉय की स्टोरी है स्वामीनाथन जो कि एक एक्सक्यूज़ बनाता है. क्या एक्सक्यूज़ होता है? एक्सक्यूज़ होता है जब हम कोई बहाना बनाते हैं फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल. स्कूल ना जाने के लिए वो एक बहाना बनाता है. लैंड्स हिम इनटू ट्रबल, जो उसको मुसीबत में डाल देता है. लाइंग इन बेड, बेड पे लेटे हुए स्वामीनाथन का बेटा शॉर्ट नेम यूज़ करेंगे हम, स्वामी. रियलाइज विद अ शडर, एकदम से शॉक से उसे याद आता है, रियलाइज़ करता है दैट इट वॉज मंडे मॉर्निंग. और वो क्या रियलाइज़ करता है कि अरे आज तो मंडे है. इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे, ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर. कहते कि ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे का लास्ट पीरियड है, अभी तो सैटरडे इज़ ऑफ इन सम स्कूल, संडे इज़ ऑल्सो ऑफ, तो 2 दिन की छुट्टी और अब मंडे को जाना है स्कूल आराम से. बट मंडे वॉज देयर. ही होप दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग टू डस्ट. कहते क्या करे, एक अर्थक्वेक आ जाए, स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें धंस जाए तो इस क्या होगा, स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी. इवन एट टाइम्स यू पीपल विश फॉर योर टीचर्स ऑल्सो ना कि आज मैम आए ना, काश मैम को कुछ घर में काम आ जाए, मैम को फीवर हो जाए, जब भी एक टेस्ट होता है ना. सो चिल्ड्रन मेक सच काइंड ऑफ विशेज़. ही होप दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग टू डस्ट. कहते हैं मिट्टी में इस पूरी बिल्डिंग को क्या करते हैं, अर्थक्वेक अपने अंदर ही ले ले. बट दैट गुड बिल्डिंग, लुक एट द वर्ड गुड बिल्डिंग, एल्बर्ट मिशन स्कूल. कहते हैं अगर हर बच्चे की विश पूरी होने लग जाए फिर तो पता नहीं स्कूल बिल्डिंग्स का क्या हाल हो. तो इसीलिए दैट गुड बिल्डिंग, एल्बर्ट मिशन स्कूल, दिस इज़ द नेम ऑफ द स्कूल वेयर स्वामी यूज टू रीड, हैड विथस्टूड सिमिलर प्रेयर्स फॉर ओवर 100 years नाउ. कहते कम से कम 100 साल से बच्चे ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली प्रेयर करते रहते हैं कि काश क्या हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए और बिल्डिंग गिर जाए पूरी. एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड होता है क्राइड विद पेन. कहते हैं 9 बज गए और स्वामीनाथन चिदत से चिल्ला रहा है, आई हैव अ हेडेक. क्या कहते हैं कि मुझे एक हेडेक है. आपने एट टाइम्स नोटिस किया बच्चे, कई बार बच्चे पेट पकड़ रहे होते हैं और कहते हैं मम्मा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है. सो एट टाइम्स दे फॉरगेट कि क्या है, हमारा दर्द कहाँ पे है, पेट में है कि सिर में है. His mother said, why don't you go to school in a जुटका. जुटका इज बेटा रिक्शा. मदर उसको सजेस्ट करती है that you should go to your school in a rickshaw, in a जुटका. You're going to use the word जुटका only so that I may be completely dead at the other end. कहते ताकि मैं पूरा मरी जाऊँ. स्वामी क्या कह रहा है मदर के आगे कि मैं मरी जाऊँ. How can one person die while traveling in a जुटका? Have you any idea what it means to be jolted in a झटका? Jolted, झटके आना. Jolted का मतलब होता है बेटा काफ़ी ज़्यादा जब when there is lot of disturbance in the road and the road is not smooth, है ना, it's has many turns and ups and downs, so you can say it's a jolted. ओके, कहते ताकि क्या हो जाए, बहुत सारे मुझे झटके लगे और झटके लगेंगे तो मेरे सिर दर्द होगा और मैं मर ही जाऊँ. क्या एक मदर विश कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, have you many important lessons today? Mother is inquiring Swami if he had any important lesson
on that day. Important ba is a kind of expression, तो कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल waste है. That is what the geography teacher has been teaching the same lesson for over a year now. कहते हैं जो geography वाले टीचर हैं वो एक ही चैप्टर को पता नहीं कितने सालों से ही पढ़ा रहे हैं. ओवर अ ईयर ना, पूरा साल ही हो गया उनको एक चैप्टर को पढ़ाते हुए. इज इट सो? क्या एक चैप्टर इतना लॉन्ग हो सकता है कि इट टेक्स अ ईयर और सो? And we have arithmetic, which means for a whole period we are going to be bitten by the teacher. arithmetic होता है बेटा मैथमेटिक्स. कहते हैं मैथ्स के पीरियड में ऐसा होता है कि पढ़ाते तो सर कम, टीचर जो भी टीचर हैं वो पढ़ाते तो बहुत कम है, और पूरे पीरियड में वो बच्चों को वो मारते रहते हैं. इंपॉर्टेंट लेसन्स, हाँ इंपॉर्टेंट लेसन्स. That means he was not, happy with the idea of important lessons actually. At 9:30, when he ought to have been shouting in the school prayer hall. Look at the word shouting. Instead of reciting, he is using the word shouting. That means he is not interested in attending the school activities. Swami was lying on the bench in mother's room. There might be a bench or setting in the mother's room, and he was lying there. Father asked him, "Have you no school today?" Father is inquiring Swami that why haven't you gone to school? Is it a holiday? Headache, Swami replied. See, he's not using the word father or anything. Okay, he is just simply replying headache. So this shows lack of manners in child. Okay, nonsense. Dress up and go. Father got angry and he ordered Swami to dress up at once and go to school. Headache. Loof about less on Sundays and you will be without a headache on Monday. Now loof होता है बेटा इधर उधर घूमना. बेफिजूल में क्या करते हैं बच्चे? They take rounds on scooties and cycles just to enjoy. Okay, तो फादर कहते हैं कम घूमा करो संडेज को, और मंडे को तुम एक बिना हेडेक के रहोगे. Swami knew how stubborn his father could be and changed his tactics. Stubborn होता है बेटा ज़िद्दी. स्वामी जानता था कि उसके फादर कितने ज़िद्दी हैं इन मामलों में, एंड उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपना टैक्टिक्स होता है बेटा तरीके, क्यों ना मैं अपना तरीका बदल लूँ. आई कैनॉट गो सो लेट टू द क्लास. कहते हैं मैं इतने लेट थोड़ी स्कूल जा सकता हूँ, बिकॉज स्कूल हैज़ पंक्चुअल टाइमिंग्स टू गो. है ना, एक पंक्चुअल लाइफ सिखाते हैं बच्चों को, दैट यू आर सपोज टू कम एट स्कूल एट दिस टाइम एंड एट दैट टाइम यू आर सपोज टू डिपार्ट. फादर इज टेलिंग आई एग्री बट यू विल हैव टू इट्स योर ओन फॉल्ट. कहते हैं मैं जानता हूँ कि स्कूल के अपने पंक्चुअल रेगुलर रूटीन्स हैं, या आपको पर्टिकुलर टाइम पे ही पहुँचना होता है, बट ये तुम्हारी ही गलती है. यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे. कहते हैं तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था घर पे रहने से पहले. ऑफ कोर्स अ चाइल्ड शुड आस्क पेरेंट्स बिफोर. ओके, I agree, but you will have to, it's your own fault. You should have asked me before deciding to stay away. What will the teacher think if I go so late? स्वामी क्या कह रहा है कि टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं लेट गया तो. टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट. कहते उन्हें बता देना कि तुम्हारा सिर दर्द था और इसलिए तुम लेट आए हो. ही विल बीट मी इफ़ आई से सो. अगर मैंने उनको ऐसा कहा तो टीचर मुझे क्या करेंगे? मारेंगे. विल ही? लेट अस सी. देखिए अब फादर पूछा सच्ची में वो तुम्हें मारेंगे? चलो देखते हैं. फादर ने उसको क्या कर लिया? एक चैलेंज जैसे ले लिया. व्हाट इज़ हिज नेम? किसका नेम पूछ रहे हैं वो यहाँ पे? टीचर का, सैम्यूल. डज ही बीट द बॉयज़? क्या वो बॉयज़ को मारते हैं? ही इज़ वेरी वायलेंट. वायलेंट होता है जो कि क्या होता है? फिजिकल क्या करते हैं? बीटिंग देते हैं बच्चों को, गुस्सा करते हैं. स्पेशली विद बॉयज़ हु कम लेट. कहते हैं स्वामी क्या कर रहा है? काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है वायलेंट बिहेवियर किसका? टीचर का. किसको बता रहा है? अपने फादर को. Some days ago, a boy was made to stay on his knees for a whole period in a corner of the class because he came late. कहते कुछ दिन पहले एक बच्चे को पूरा पीरियड उन्होंने क्या कर दिया? नीज पे खड़ा कर दिया. वाई? बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट आया था. एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 cuts फ्रॉम द केन एंड हैविंग ईयर्स ट्विस्टेड. कहते ना सिर्फ इतना, उन्होंने उसके हाथों पे 10 क्या करे के डंडे मारे. केन होता डंडा मारना बेटा, जिससे उसके हाथों पे 6 cuts भी लग गए, और उन्होंने कानों को भी काफ़ी ट्विस्ट किया. ट्विस्ट इज़ व्हाट? मोड़ना. आई वुड नॉट लाइक टू गो टू लेट टू सैम्यूल्स क्लास. मुझे सैम्यूल क्लास में लेट जाना बिल्कुल भी नहीं जाना. हाँ, इफ़ इज़ सो वॉयलेंट वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट. अब फादर कह रहे हैं कि अगर वो इतना ही वॉयलेंट है, इतना ही मारता गुस्से वाला टीचर है, तो तुम हेडमास्टर को कंप्लेन क्यों नहीं करते? बेटा नाउ आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल?
बेटा प्रिंसिपल होते हैं जो स्कूल 12th तक होते हैं उनके होते हैं प्रिंसिपल्स, और जो 10th तक के स्कूल होते हैं देन दे हैव हेड मास्टर्स एज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स की जगह उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम हेड मास्टर। They say that even the headmaster is afraid of him. They say that refers to people say that, तो all the staff say that, the PN say that, कुछ भी हो सकता है, they refers to, कहते हैं लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी किससे डरता है, सैम्यूल से। कैन अ प्रिंसिपल बी अफ्रेड ऑफ एनी टीचर? दिस इज जस्ट नॉनसेंस। ही इज़ सच अ वॉलेंट मैन, कहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा मारधाड़ करता है। एंड देन स्वामी गेव अ lurid अकाउंट ऑफ सैम्यूल्स violence. एंड देन स्वामी गेव अ lurid अकाउंट ऑफ सैम्यूल्स वॉलेंट। lurid होता है बेटा शॉकिंग अकाउंट ऑफ सैम्यूल्स वॉलेंस। उसने फादर को ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताए जिससे फादर सुन के शॉक हो जाए। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सॉ ब्लड ऑन बॉयज़ हैंड्स, कहते वो तब तक अपने बॉयज़ को मारता रहता जब तक उनके हाथ से ब्लड ना आ जाए। विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फोरहेड लाइक अ वर्मिलॉन मार्किंग, कहते जिससे क्या कर देते हैं, जो ब्लड निकलता है उससे वो बॉय के फोरहेड पे भी लगा देते हैं, और जैसे लगता है ना, जैसे ही एज आपने मूवीज़ में देखा होगा कि मेरा बाप चोर था, या फिर आई एम द थीफ, मैं चोर हूँ, एंड लाइक दिस। ठीक है। स्वामी होप दैट विद दिस his father would be made to see that he could not go to his class late। कहते हैं स्वामी ने सोचा कि मैंने इतना शॉकिंग अकाउंट दे दिया है ऑलरेडी टीचर का, तो उसके फादर एग्री हो जाएंगे उसको स्कूल ना भेजने पे, और स्वामी की क्लास वो लेट ना जाए। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन फादर इससे कन्विंस नहीं हुए, उनके बिहेवियर ने अजीब सा, एक अनएक्सपेक्टेड होता है, बिना ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने क्या कर लिया, चेंज कर लिया अपने मूड को। ही बिकेम एक्साइटेड, फादर बड़े एक्साइटेड हो गए। वट डू दीज स्वाइन मीन बाई बीटिंग आवर चिल्ड्रन, कहते कि दीज स्वाइन रेफर्स टू पिग्स, कहते कि उन्होंने टीचर को क्या किया है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की टीचर के लिए भी, कि क्या समझता है वो अपने आप को कि तुम्हारे बच्चों को ऐसे मार सकते हैं क्या वो, दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ द सर्विस, आई विल सी, कहते हैं उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए और मैं ये देखता हूँ। सो फादर टुक सैमुअल्स बिहेवियर एज अ challenge. All right, we will read the further chapter on Friday. Be ready for test on Wednesday. We are going to conduct a test of chapter number 3, the fun they had, on Wednesday. Okay.